Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the objective of chapter number 13, that is carboxylic acids. तो students आज के लेक्चर में मैं जो ऑब्जेक्टिव है एक्सरसाइज के एंड में पहले वो डिस्कस करूंगी, उसके बाद जब हमारा ये चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएंगे जो एक्सरसाइज वाले हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से चैप्टर वाइज जो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हैं वो आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ऑब्जेक्टिव जो कि एंड पे है वो भी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो हमारे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक और बात भी बता दूं कि आपको जो एमसीक्यूज़ की फॉर्म में आप लोगों से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और उसमें जो आप लोगों ने करेक्ट स्टेटमेंट है उसको इंसर्कल करना होता है। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे कि जो आपके पास एमसीक्यूज़ हैं और उनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको हम इंसर्कल करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यू अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एसिटिक एसिड इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय। एसिटिक एसिड को हम किस तरह से मैन्युफैक्चर करते हैं? तो इसके लिए ऑप्शन आपको दी जा रही हैं। फर्स्ट के डिस्टिलेशन, सेकेंड जो है वो फर्मेंटेशन है, थर्ड जो है वो ओजोनोलिसिस है और फोर्थ जो है वो ऑप्शन आपके पास है एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, तो इनमें से स्टूडेंट्स आपको पता है ये हम लोगों ने एसिटिक एसिड जब भी मैंने आप लोगों को चैप्टर जो है वो पढ़ाया था तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि हम एसिटिक एसिड को प्रिपेयर कैसे करते हैं, मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ठीक है, तो इसमें से स्टूडेंट्स फर्मेंटेशन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी। फर्मेंटेशन के थ्रू हम इसको प्रिपेयर करते हैं, ना तो डिस्टिलेशन के थ्रू करते हैं, ना ओजोनोलिसिस, ना एस्टेरिफिकेशन के थ्रू। एस्टेरिफिकेशन क्या है कि जो एसिड्स हैं वो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन ज़रूर शो करते हैं। जब हम एसिड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन शो करते हैं तो आपका एस्टर बनता है, जिस प्रोसेस को हम एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। लेकिन वो रिएक्शन है, लेकिन इसको हम मैन्युफैक्चर जो करते हैं वो प्रोसेस क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होगी बी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन्स। तो स्टूडेंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप जो है वो मौजूद होता है। तो आप देख लें कि कैसे, ये मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ, ये आपको होप्स हो कि ये आपको नजर आ रहा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं इनमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होता है स्टूडेंट्स, तो ये एक C डबल बॉन्ड O ग्रुप के साथ जब OH ग्रुप लगा होता है आपका, तो इस ग्रुप को तो स्टूडेंट्स वैसे हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, CARBONYL। ठीक है, N, ये N है कार्बोनाइल ग्रुप, और ये आपका जो ग्रुप है हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसे हम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। तो ये आपका दोनों में से पार्ट लिया गया, तो यहाँ से कार्बोनाइल से लिया गया कार्ब, ठीक है, कार्ब लिया गया, और हाइड्रोक्सिल से लिया गया ऑक्सिल। ठीक है, ऑक्सिल लिया, इससे कार्ब लिया और इससे ऑक्सिल लिया, तो ये इकट्ठा मिलके क्या बना? कार्बोक्सिल। ठीक है, क्या कौन सा वाला ग्रुप होता है इसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो यानी कि इसको कलेक्टिवली ये जो C डबल बॉन्ड O एंड OH ग्रुप को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहते हैं। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये आप देख रहे हैं कि दोनों से वर्ड लिया, तो ये क्या है आपका C डबल बॉन्ड O, सॉरी इसके कार्बन से बिल्कुल आपने बॉन्ड सामने निकालने हैं। ठीक है, अटैच करने हैं का C डबल बॉन्ड O एंड OH ग्रुप। इस ग्रुप को हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहते हैं, या इसको कार्बोक्सिल ग्रुप भी कहा जाता है। तो अब स्टूडेंट्स ऑप्शन की तरफ आते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो क्या दी जा रही है कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वो कह रहा है कि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है मौजूद। सेकंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो मौजूद है, ये ऑप्शन जो है इसमें है, लेकिन बाकी ऑप्शंस भी देख लें कि क्या कौन सी वाली करेक्ट है। और सेकंड ऑप्शन दी जा रही है कार्बोक्सिल ग्रुप। तो आपको पता है कि कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो टोटली इसमें मौजूद है। C डबल बॉन्ड O एंड OH को हम कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं, तो ये इसमें मौजूद है। इसके अलावा जो है बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि C क्या कह रहे हैं कि हाइड्रोक्सिल एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। तो स्टूडेंट्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप अलग नहीं है। इसके अलावा जो है कार्बोक्सिल एंड एल्डिहाइड ग्रुप, तो कार्बोक्सिल ग्रुप तो है लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो मौजूद नहीं है। सो स्टूडेंट्स इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो बी होगी। बी क्यों होगी? क्योंकि इसके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो मौजूद है। कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है मैंने आपको पहले बता दिया कि C OOH भी हम इसे लिखते हैं, OOH इस तरह से, और या फिर इसको C डबल बॉन्ड O एंड OH इस तरह से भी लिखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। तो इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं इनके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। सो ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट ऑप्शन होगी। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो कंफ्यूज होते हैं, तो ये आपने जो है बड़ी केयरफुली इसको जो है स्टूडेंट्स सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच एसिड इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर के लिए कौन सा एसिड को हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स? ऑप्शन
ऑप्शंस आपको दी जा रही हैं, फॉर्मिक एसिड, बी जो है वो ऑक्सैलिक एसिड है, सी जो है वो कार्बोनिक एसिड है और डी जो है वो एसिटिक एसिड है। तो ये स्टूडेंट्स एसिटिक एसिड की यूजेस में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि एसिटिक एसिड को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने में जो है एसिटिक एसिड जो है वो यूज़ होता है। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी, डी डेल्टा इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के फोर्थ क्वेश्चन है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली फ्रॉम एसिटिक एसिड, कौन सा आप डेरिवेटिव जो कि प्रिपेयर नहीं कर सकते डायरेक्टली, एसिटिक एसिड से डायरेक्टली नहीं प्रिपेयर कर सकते। देखिए है एसिड से ही हमने डिराइव करना है, तो इसी वजह से उसको डेरिवेटिव कहा जा रहा है, ठीक है। तो डेरिवेटिव किसे कहते हैं, जो इसमें से डिराइव हो। तो अब एसिटिक एसिड से वो कह रहे हैं कि डेरिवेटिव तो है लेकिन हम उसको डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं कर सकते, कौन सा वाला इनमें से आपने सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन वो आपको दे रहा है एसिटामाइड, सेकंड जो है वो एसिटाइल क्लोराइड, थर्ड ऑप्शन दे रहा है एसिटिक एनहाइड्राइड और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है इथाइल एसीटेट। तो स्टूडेंट्स ये मैं अब आप लोगों को इकट्ठे सारे रिएक्शंस करके बता देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो एसिटामाइड है। अब वो कैसे, क्योंकि इस एसिटामाइड को हम डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये 2 स्टेप्स में होगा, तो इनडायरेक्टली मतलब आप कह सकते हैं कि इसको हम प्रिपेयर करते हैं, लेकिन बाकी जितने भी हैं एसिटाइल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड और आपका जो इथाइल एसीटेट है, इन तीनों को जो है हम डायरेक्टली प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इसी वजह से जो आपके पास जो ऑप्शन ए है वो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट होगी कि इट कैन नॉट बी प्रिपेयर डायरेक्टली फ्रॉम एसिटिक एसिड, डायरेक्टली आप इसमें से एसिटिक एसिड से नहीं बना सकते, जो कि क्या है एसिटामाइड। अब ये मैं आप लोगों को जो है वो दिखाती भी होंगे कैसे ये सारा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो होप्स हो गए स्टूडेंट्स ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि जब हम एसिटिक एसिड को, सबसे पहले एसिटामाइड की तरफ ही आते हैं, तो CH3COOH ये आपका एसिटिक एसिड है। जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं, फर्स्ट हम लोगों ने किसके साथ रिएक्शन करवाया, जब हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन है इसका अमोनिया के साथ रिएक्शन होता है, क्योंकि अमाइड्स जो हैं स्टूडेंट्स C डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ पर NH2 ग्रुप लगा होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ, एसिटिक एसिड का अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये आपको बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। तो ये आपका अमोनियम सॉल्ट बन जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अमोनियम एसीटेट कहलाता है, तो ये अमोनियम सॉल्ट बन जाता है CH3C डबल बॉन्ड OOH। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, दूसरी फॉर्म में भी मैंने आपको पहले बताया है कि इस फॉर्म में भी आप एसिड को लिख सकते हैं ग्रुप को, या फिर आप इसको COOH इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। तो ये CH3C डबल बॉन्ड O एंड OH O नेगेटिव, यहाँ से NH3 है, ये एक हाइड्रोजन लेके NH4 पॉजिटिव बन गया, मतलब अमोनियम सॉल्ट बनेगा। अब फिर इस अमोनियम सॉल्ट को फर्दर जो है इसको हीट करते हैं, ठीक है। CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। तो इसकी फर्दर स्टूडेंट्स हीटिंग से जब हम इसको हीट करते हैं, अपॉन हीटिंग जो है ये इसमें से वाटर जो है वो निकल जाता है, तो H2O यहाँ से निकलेगा, तो ये क्या बन जाएगा, एसिटामाइड बन जाएगा। CH3C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ से क्या बन जाएगा, NH2 बच जाएगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकल जाएंगे, यानी कि वाटर जो है हीट करने पर ये वाटर इसमें से निकल जाएगा और ये आपको मिलेगा। इस ग्रुप को हम स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, अमाइड ग्रुप कहते हैं, C डबल बॉन्ड O एंड NH2 अमाइड। और ये क्या कहलाएगा, एसिटामाइड, क्योंकि 2 कार्बन जो है वो मौजूद हैं। सो एसिटामाइड इसको कहा जाता है। लेकिन अब आपने देखा स्टूडेंट्स कि इसको हम डायरेक्टली जो है वो एसिटिक एसिड से प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि पहले ही एसिटिक एसिड से अमोनिया का रिएक्शन होकर अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होता है, अमोनियम सॉल्ट से फिर हीट करने पर ये आपको एसिटामाइड मिलता है। तो डायरेक्टली आप इसके थ्रू नहीं प्रिपेयर कर सकते। लेकिन बाकी भी आप देख लें कि बाकी से हम डायरेक्टली कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर फर्स्ट बी पे अब हम रिएक्शन कर लेते हैं। दूसरा एसिटाइल क्लोराइड की बात कर रहे हैं, तो एसिटाइल क्लोराइड हम डायरेक्टली प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे कि अगर हम उसका रिएक्शन करते हैं, एसिटिक एसिड का रिएक्शन अगर हम करते हैं लेट्स सपोज PCl5 के साथ, ठीक है, CH3COOH, जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं PCl5 के साथ, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एसिटाइल क्लोराइड बनता है, CH3CO यहाँ से और एक Cl यहाँ से आता है। ये प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू भी मैंने सारा चैप्टर में, ये आपकी लेक्चर सीरीज में मैंने प्लेलिस्ट में सारा कुछ ऐड किया हुआ है। अगर वहाँ से भी आप देखना चाहते हैं तो आप जाके देख सकते हैं। CH3C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ से एक Cl, तो ये एसिटाइल क्लोराइड। स्टूडेंट्स इसको हम एसिटाइल कहते हैं और ये आगे क्लोराइड पार्ट है, तो इसको हम एसिटाइल क्लोराइड, आपने देखा कि हम इसको डायरेक्टली जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटाइल क्लोराइड इसके अलावा जो है बाकी फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3 बचता है और इसके अलावा HCl बच जाता है, अगर आप रिएक्शन को देखें। तो इसके बाद जो है थर्ड स्टूडेंट्स एसिटिक एसिड का रिएक्शन, अगर हम थर्ड जो है वो आपके पास ऑप्शन क्या थी,
थर्ड ऑप्शन स्टूडेंट्स आपके पास थी एसिटिक एनहाइड्राइड की। तो एसिटिक एनहाइड्राइड आप कैसे प्रिपेयर करते हैं, एसिटिक एसिड से डायरेक्टली ये भी प्रिपेयर हो जाता है। कैसे प्रिपेयर होता है कि CH3C डबल बॉन्ड O एंड OH, एसिटिक एसिड को हम इसी तरह दूसरी इसकी यूनिट भी ले लेते हैं CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O एंड OH। तो यहाँ से क्या होता है कि OH ले लेते हैं और दूसरे वाले में से एक H ले लेते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। एनहाइड्राइड किसे कहते हैं कि जिसमें से वाटर को रिमूव कर दिया जाए। तो अब क्या होगा, जब इसमें से वाटर निकल जाएगा तो ये इसका मतलब एनहाइड्राइड बन जाएगा। तो एसिटिक, इसको हम क्या बोलेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पर जो है सामने ही लिख देती हूँ, इसको भी साथ में ही CH3C डबल बॉन्ड O, और फिर ये बचा आपके पास ये वाला O, और फिर इसके बाद जो है क्या बचा आपके पास C डबल बॉन्ड O और फिर CH3, और साथ में आप लोगों ने इसको वाटर साथ में यहाँ से जो निकल गया आपने लिख दिया, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास बना है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बना है, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये स्टूडेंट्स आपने देखा कि इसके थ्रू जो है एसिटिक एनहाइड्राइड ये भी आप डायरेक्टली जो है एसिटिक एसिड से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आपके पास डी ऑप्शन लास्ट बची है, उसको भी मैं साथ में आप लोगों को सॉल्व करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो डी ऑप्शन में स्टूडेंट्स, डी जो है आपके पास, इसमें क्या होता है कि जब हम एसिटिक एसिड को CH3COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड को जब हम रिएक्ट करवाते हैं, सॉरी ये आपको सही नज़र आ रहा है या नहीं, CH3COOH, इसको जब हम सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं तो ये आपको जो है वो सोडियम एसीटेट देता है, ठीक है। सोडियम मेटल के साथ जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो 2 मोल्स ऑफ सोडियम लेते हैं, तो एसिटिक एसिड को जब हम ट्रीट करवाते हैं इसके साथ, तो CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये स्टूडेंट्स आपको मिलता है सोडियम मेटल, यहाँ से सोडियम एसीटेट आपको मिलता है। देखिए सोडियम है, इसी का सॉल्ट मिल जाता है बेसिकली। एसिटिक एसिड से हाइड्रोजन ये रिप्लेस होकर सोडियम मेटल आ जाता है, तो सोडियम आयन की फॉर्म में, तो ये सोडियम उसी का सॉल्ट बन जाता है, तो जिसको आप सोडियम एसीटेट कहते हैं। ये सोडियम है और ये पार्ट जो है वो एसीटेट, तो ये सोडियम एसीटेट आपके पास बन गया, ठीक है, सोडियम एसीटेट। तो ये स्टूडेंट्स मैंने रिएक्शन कंप्लीट आपको करके दिखाए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अब आप देखें कि इसमें भी आप जो है वो सोडियम एसीटेट को डायरेक्टली एसिटिक एसिड के साथ, एसिटिक एसिड से प्रिपेयर कर रहे हैं। रिएक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आप 2 लगा दें, यहाँ पर भी 2 लगा दें, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो H2, यहाँ से H2 की फॉर्म में हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलती है। तो ये चारों रिएक्शंस में आपने देखा स्टूडेंट्स के, बाकी ये जो तीनों हैं, जो आपका एसिटाइल क्लोराइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, और जो आपका सोडियम एसीटेट है, ये तीनों डायरेक्टली आप एसिटिक एसिड से प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन ये जो है आपका एसिटामाइड जो है ये डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि पहले ये अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होता है, फिर अमोनियम सॉल्ट की फर्दर हीटिंग से जो है आपको एसिटामाइड मिलता है। तो आप इसको इनडायरेक्टली जो है एसिटिक एसिड से प्रिपेयर करते हैं, डायरेक्टली इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन होप्स हो कि आपको स्टूडेंट्स क्लियर हो गई है। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने फिर इसीलिए मैंने ये स्टार्ट में ही मेंशन कर दिया था कि इसको हम एसिटामाइड से जो है ये कौन सा डेरिवेटिव हम इसको डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं कर सकते, एसिटामाइड, ठीक है। ये आपने ऑप्शन करेक्ट लगा देनी है। उसके बाद जो है वो विच रिएजेंट इज यूज्ड टू रिड्यूस द कार्बोक्सिलिक एसिड टू एन अल्कोहल। अब कौन सा रिएजेंट जो है हम यूज़ करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ा था पार्शियल रिडक्शन टू अल्कोहल्स, ठीक है। तो पार्शियल रिडक्शन टू अल्कोहल्स में जब हमने मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को जो है कि जब हम पार्शियल रिडक्शन करते हैं तो ये अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसमें कौन सा आप लोगों ने रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया था, तो वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था, LiAlH4। ये मैं रिएक्शन के थ्रू भी लिख के दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को इससे रिलेटेड जो है वो कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो वो रिएक्शन क्या था आपका, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ साथ में। ये आपको जब मैं बात कर रही हूँ कि जब आप एसिटिक एसिड को CH3C डबल बॉन्ड O एंड OH इसकी जब हम पार्शियल रिडक्शन करते हैं स्टूडेंट्स, पार्शियल रिडक्शन करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मौजूदगी में करते थे ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट था। तो इसकी मौजूदगी में ये हम जब रिएक्शन करते थे तो ये आपका जो एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता था, अल्कोहल्स में, ठीक है, CH3CH2OH। एसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता था, आपका एथानॉल में, और साथ में जो है साथ में इसके अलावा जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से निकलता था। रिएक्शन को आप देख लें स्टूडेंट्स की बैलेंस्ड भी है कि नहीं। तो देखें कि इसमें 2 कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बेसिस पे हम लोगों ने इसको बैलेंस करना है। ये बैलेंस तो खैर अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर मैं प्रॉपर रिएक्शन इसलिए लिख के बता रही हूँ ताकि आपको साथ में रिएक्शंस भी याद हो जाएं। तो एसिटिक एसिड जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि 2 कार्बन है इसमें, तो इस साइड पर भी 2 कार्बन जो है वो मौजूद हैं, और हाइड्रोजन जो है वो इसमें 3 और 1 4 और 4 ये 8 हैं, तो 3 2 5 और 1 6 और 7 8 ये भी बैलेंस्ड हो गए। और ऑक्सीजन की तरफ आए तो 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर भी कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन ये और दूसरा ऑक्सीजन ये, तो रिएक्शन बैलेंस्ड है। खैर स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरा मकसद जो है वो
खैर यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि मेरा मकसद जो है वो ये नहीं है कि मैं यहाँ पर आप लोगों को इक्वेशन बैलेंस करवाऊँ, लेकिन मेरा मकसद ये था कि मैंने आपको बताना था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम यूज़ करते थे जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की पार्शियल रिडक्शन करते थे, ठीक है, इन द पार्शियल रिडक्शन करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये किस में कन्वर्ट होते थे? अल्कोहल्स में। पार्शियल रिडक्शन से अल्कोहल्स में कन्वर्ट होते हैं, और अगर स्टूडेंट्स हम इसकी कंप्लीट रिडक्शन करते थे तो वो अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाते थे। खैर वो भी नहीं है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर वो रिएक्शन नहीं लिख रही, लेकिन इस बारे में आप लोगों को कंप्लीट जो है वो पता होना चाहिए। तो आप स्टूडेंट्स आपने चॉइस जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो स्टूडेंट्स आप कौन सी ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे? तो हाइड्रोजन अपॉन निकल कह रहा है, हाइड्रोजन अपॉन प्लेटिनम, या सोडियम बोरोहाइड्राइड, या AlH4 यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास करेक्ट ऑप्शन है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मैंने आपको रिएक्शन इसलिए लिख के दिखाया ताकि आप लोगों को जो है वो इसको आपको याद भी हो जाए, ठीक है, याद आ जाए। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 6 क्वेश्चन है कि द सॉल्यूशन ऑफ विच एसिड इज यूज फॉर सीजनिंग ऑफ फूड। तो सीजनिंग ऑफ फूड के लिए हम कौन सा जो है वो एसिड यूज़ करते हैं? तो ये यूजेस में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एसिटिक एसिड को हम यूज़ करते हैं, सिरके को यूज़ किया जाता है फॉर द सीजनिंग ऑफ फूड। तो ये फॉर्मिक एसिड भी नहीं है चॉइस, एसिटिक एसिड है, बेंजोइक एसिड नहीं है, और ब्यूटानोइक एसिड नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो क्या होगी? बी जो है वो चॉइस आपकी करेक्ट है। बी ऑप्शन, सॉरी, कि ये बी ऑप्शन जो है वो आपको जो दी जा रही है चॉइस, बी चॉइस जो दी जा रही है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि एसिटिक एसिड जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर द सीजनिंग ऑफ फूड। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आती हूँ मैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो क्या आ रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स X एंड Y रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड Z। ठीक है, अब आपके दो कंपाउंड्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स X एंड Y, उनको हम रिएक्ट करवा रहे हैं और आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड Z मिल रहा है। तो वो कह रहा है कि व्हाट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स कैन X, Y एंड Z। अब इनमें से कौन से कंपाउंड हो सकता है X, Y एंड Z को, क्या क्या हो सकते हैं? तो अब आप देखें कि रिएक्शन क्या दिया जा रहा है, अल्कोहल एंड एस्टर। तो वो आपको एस्टर दे रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। बी जो है वो एसिड एंड एस्टर और अल्कोहल, बेसिकली एस्टर, एसिड और अल्कोहल की बात कर रहे हैं। तो आपको ये स्टूडेंट्स, आपको पहले भी मैंने डिस्कस किया लेकिन आप लोगों से एक और बात डिस्कस कर लेती हूँ कि आपको याद रखना है कि जब भी एसिड का रिएक्शन अल्कोहल से होता है, ठीक है, एसिड का रिएक्शन अल्कोहल से होता है तो अपॉन एसिडिक कंडीशन तो आप लोगों को क्या मिलता है? एस्टर मिलता है। क्या मिलता है? एस्टर मिलता है, और साथ में जो है यहाँ पर से आपको वाटर मिलता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्टेरिफिकेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं स्टेरिफिकेशन? क्योंकि इसमें एस्टर की फॉर्मेशन होती है, सो इसी वजह से इसको स्टेरिफिकेशन कहते हैं। तो अब ये स्टूडेंट्स आपका क्या होगा? एक्स और वाई कंपाउंड हो सकते हैं, तब आपको वाई जो है ये जी कंपाउंड मिलेगा, एस्टर। तो एसिड एंड अल्कोहल जब रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपके पास फाइनल जो प्रोडक्ट है वो क्या बनती है? एस्टर बनती है। तो इसमें से अब आप देखें ऑप्शन कौन सी वाली करेक्ट होगी कि एसिड अल्कोहल एस्टर तो नहीं है, ठीक है, एसिड एस्टर भी नहीं है, एस्टर अल्कोहल भी नहीं है, और अल्कोहल एंड एसिड है। ये ऑप्शन ठीक है कि एसिड और अल्कोहल जो है इन दोनों को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो ये आपको क्या देता है? एस्टर देता है। मैंने आपको बताया कि इसको ये एस्टर दे रहा है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्टेरिफिकेशन कहते हैं। तो क्योंकि एस्टर की फॉर्मेशन होती है तो स्टूडेंट्स इसमें एक्स एंड वाई, ये आपके पास जो है वो कंपाउंड्स कौन से होंगे? एक्स एंड वाई आपके पास ये अल्कोहल होगा, ठीक है, अल्कोहल और एसिड होगा, और जो आपके पास जेड कंपाउंड होगा वो एस्टर होगा। सो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट्स करेक्ट स्टेटमेंट होगी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है बात कि जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन, जब भी हम सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं स्टूडेंट्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। तो कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड? ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो एसिड होता है। ये बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी हम एसिड का रिएक्शन करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो दोनों में, दोनों कंडीशंस में क्या होता है? कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, तो आपको जो है वो क्या, कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा क्या प्रोडक्ट्स होती हैं? तो ये मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि इस तरह से, जिस तरह आप लोगों ने ये देखा कि एसिड और अल्कोहल जो है वो एस्टर बनाते हैं और साथ में वाटर निकलता है। इसके अलावा यहाँ पर इस केस में क्या होगा कि अगर हम रिएक्ट करवाएं एसिड का रिएक्शन, जब हम किसी कार्बोनेट के साथ करवाएं, लेट्स सपोज हम सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं, ठीक है, तो उस केस में आप लोगों को फर्स्ट जो है वो सॉल्ट मिलेगा, ठीक है, साथ में जो है वो इसके अलावा क्या मिलेगा आपको? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, और इसके अलावा जो थर्ड है उसके
उसके अलावा वाटर आपको मिलता है। तो ये इस तरह से जब आप याद रखेंगे तो आप लोगों को जो है वो काफ़ी आसानी होगी। तो रिएक्शन को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मज़ीद देख सकते हैं कि लेट्स सपोज हम एसिड ले लेते हैं, तो एसिटिक एसिड ही हम स्टूडेंट्स ले लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ही है ये। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर कार्बोनेट्स इसको सॉल्व करने के लिए कि CH3COOH, इसका हम रिएक्शन करवा लेते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ, Na2CO3 ही ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कैसे बनेगा कि आपका जो है हाइड्रोजन जब रिप्लेस हो जाता है सोडियम आयन से तो इसका सॉल्ट बन जाता है, तो सोडियम एसीटेट बन जाएगा, ठीक है। CH3COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, तो सोडियम एसीटेट। अब यहाँ पर 2 सोडियम है तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी हम 2 लगा लेते हैं, यहाँ पर भी 2 कर लेते हैं। 2 सोडियम है तो ये 2 एसीटेट और 2 एसिडिक, यहाँ से पार्ट जो है वो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैंने 2 लगा दिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके अलावा जो यहाँ से मिलेगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो निकलेगी CO2, और साथ में जो है मैंने आपको बताया कि वाटर होगा थर्ड। तो यहाँ से वाटर कैसे बनेगा, ये देखें 2 एसीटेट आइंस ये भी इस्तेमाल हो गए हैं, 2 सोडियम मेटल वाले जो है ये भी 2 Na पॉजिटिव भी इस्तेमाल हो गए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ एसीटेट सोडियम एसीटेट, ये सॉल्ट है आपका। तो एक तो ये बन गया, तो ये दोनों चीज़ें यूज़ होगी। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से CO2 जो है वो भी इस्तेमाल हो गया, तो एक ऑक्सीजन बच गया है। और यहाँ पर ये जो 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं ये H2O इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये H2O बना देंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने रिएक्शन के थ्रू देखा कि जब भी हम एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट्स के साथ करें या बाइकार्बोनेट्स के साथ करें तो आपके पास फर्स्ट सॉल्ट बनता है, सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है और वाटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा था कि कौन सा जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो रिएक्ट करेगा आपका सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें देगा, तो ये आपका जो है वो एसिड होगा, ठीक है। क्या होगा, एसिड होगा। तो ये ऑप्शन जो है वो आपने इसमें से आप सिलेक्ट कर लेनी है। तो वो एसिड आप देखें यहाँ पर कौन सी एसिड कौन सा है, तो आपको पता है ये डबल बॉन्ड इसके अंदर मौजूद है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, ये तो अल्कीन होगी, ठीक है। तो ये आपने सिलेक्ट नहीं करनी। इसके अलावा ये आपके पास CH3 के साथ CHO ग्रुप लगा हुआ है, तो ये इसको तो स्टूडेंट्स हम एल्डिहाइड कहते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है आपके पास CH3COOR, तो ये OC2H5, बेसिकली ये एस्टर है स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है, ये आपका एस्टर है। तो इसका एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O एंड OR, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने लगाया हुआ है, क्या लगाया हुआ है, CH3 लगाया हुआ है, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O एंड OC2H5 है। तो ये आपको पता है ये एस्टर है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगी। इसके अलावा जो लास्ट आपके पास ऑप्शन बच गई है वो एसिड होना चाहिए, इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये एसिड है, देखें यहाँ पर एसिड है CH3CH2COH, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको बताया क्या होता है, एसिड का फंक्शनल ग्रुप COOH। तो ये देखें कि आपके पास जो है वो एसिड जो है वो आपको ये दे रहा है कि CH3CH2COOH। तो अब इनमें से ऑप्शन, वैसे तो मैंने आपको जनरल बताया था कि एसिटिक एसिड हम लोगों ने ले लिया था, तो इन्होंने जो है वो आपका लिया है 3 कार्बन वाला एसिड लिया है, प्रोपानोइक एसिड। तो आप प्रोपानोइक एसिड से भी आप रिएक्शन करवाएं जब सोडियम कार्बोनेट का, तो स्टूडेंट्स ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा, ठीक है। एसिड कोई भी हो, ये मैंने जनरल बात की है कि एसिड कोई भी होगा, जब भी उसका रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेट के साथ होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें इवॉल्व होगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एसिड की ऑप्शन पे आपने जाना है, सो डी जो है ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होप सो कि इस चीज़ को भी आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए स्टूडेंट्स। तो हमारे पास फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैटी एसिड, कौन सा जो है वो इनमें से फैटी एसिड नहीं है। तो स्टूडेंट्स आपने ये बात याद रखनी है कि फैटी एसिड्स, पहले तो कि फैटी एसिड्स कौन से होते हैं, तो जितने भी स्टूडेंट्स आपके पास एलिफैटिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं हम उनको क्या कहते हैं, फैटी एसिड्स कहते हैं। क्या 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 इसमें इंपॉर्टेंट जो बात है कि एलिफैटिक, ठीक है। तो जितने भी मैंने क्या कहा कि एलिफैटिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, एलिफैटिक, ऑल द एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम क्या कहते हैं, जो एलिफैटिक क्या होते हैं, जो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं, ओपन चेन जो होते हैं, ठीक है। स्ट्रेट चेन या ओपन चेन की फॉर्म में होते हैं, वो रिंग की फॉर्म में नहीं होते, ठीक हो गया बात स्टूडेंट्स। तो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं हम उनको क्या कहते हैं, उनको हम फैटी एसिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फैटी एसिड्स कहते हैं। तो अब इनमें से ऑप्शन देखें कि कौन कौन सी आपको ऑप्शंस दी जा रही हैं। तो फर्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैटी एसिड, तो प्रोपानोइक एसिड, तो आपको पता है स्टूडेंट्स की प्रोपानोइक एसिड जो है ये आपका ओपन चेन एलिफैटिक है, ठीक है, एलिफैटिक है कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये तो स्टूडेंट्स आपका नहीं होगा ऑप्शन। इसके अलावा जो सेकंड है एसिटिक एसिड, ये भी एलिफैटिक स्ट्रेट चेन है, मतलब ये भी चेन की फॉर्म में होता है, तो ये भी आपका जो है वो ओपन है,
ठीक है, ओपन चेन है। तो ये भी एसिड जो है वो फैटी एसिड है, ये भी फैटी एसिड है, ये भी फैटी एसिड है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन जो दे रहा है वो कह रहा है थैलिक एसिड। तो थैलिक एसिड जो है वो स्टूडेंट्स आप को इसका मैं स्ट्रक्चर भी बना के बता देती हूँ, इसका जो फार्मूला भी आप देख लें, ये स्ट्रक्चर इसका, ये आपका इस जो कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन के ऊपर जो है एक COH ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है, उसके साथ इस साइड पे एक और जो है COH ग्रुप लगा हुआ है। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जब बेंजीन के ऊपर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, थैलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, थैलिक एसिड बोलते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपने देखा कि थैलिक एसिड के अंदर जो है वो ये रिंग मौजूद है, बेंजीन रिंग मौजूद है, जो कि ये आपका एलिफैटिक नहीं है, ये आपका एरोमेटिक एसिड है। कौन सा एसिड है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये आपके पास कौन सा है, आपके पास ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। सो स्टूडेंट्स इसी वजह से हम इसको ये फैटी एसिड हम नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि ये एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फैटी एसिड्स नहीं होते। जो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ये आपके फैटी एसिड्स होते हैं। तो इनमें आप बाकी लास्ट ऑप्शन जो बची है इसको भी हम देख लेते हैं, ब्यूटानोइक एसिड। तो स्टूडेंट्स आपको पता है ब्यूटानोइक एसिड भी आपका ओपन चेन एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। सो इसी वजह से जो ऑप्शन जो है वो सी इसमें जो है वो ऑप्शन आ जाएगी कि इट इज़ नॉट अ फैटी एसिड। थैलिक एसिड जो है ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, बाकी जितने भी हैं वो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। सो वो फैटी एसिड्स हैं और ये वाला फैटी एसिड नहीं है, थैलिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट्स आपके पास, लास्ट क्वेश्चन है, एसिटामाइड इज प्रिपेयर्ड बाय। एसिटामाइड को हम कैसे प्रिपेयर करते थे, तो क्वेश्चन दिया जा रहा है कि हीटिंग अमोनियम एसीटेट, हीटिंग मिथाइल साइनाइड, हीटिंग इथाइल एसीटेट या द हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल साइनाइड। तो आपने अभी मैंने आप लोगों से स्टूडेंट्स पहले भी डिस्कस किया था कि एसिटामाइड हम लोगों ने प्रिपेयर किया था जब हम लोगों ने इसको हीट किया था अमोनियम एसीटेट को, ठीक है। तो अमोनियम एसीटेट जो CH3CO NH नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, ये रिएक्शन मैंने भी लिखा था, मैं आप लोगों को वो दोबारा से दिखा भी देती हूँ। ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के एसिटामाइड आपने कैसे प्रिपेयर किया था, बाय हीटिंग अमोनियम ये है और अमोनियम NH4 पॉजिटिव, ठीक है, NH4 पॉजिटिव अमोनियम, और ये पिछला वाला जो पार्ट है एसीटेट आयन है, ठीक है, CH3COO नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव, इसको हम क्या कहते हैं, एसीटेट। तो ये हम लोगों ने किससे प्रिपेयर किया है, अमोनियम एसीटेट से। किससे स्टूडेंट्स प्रिपेयर किया, बाय हीटिंग अमोनियम, देख लें इसको आप, अमोनियम एसीटेट। तो एसिटामाइड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अमोनियम एसीटेट। सो ऑप्शन जो होगी वो कौन सी करेक्ट होगी, तो बाय हीटिंग अमोनियम एसीटेट। स्टूडेंट्स ये ए चॉइस जो है वो करेक्ट है, क्योंकि मिथाइल साइनाइड को हीट करने से भी नहीं मिलता, ये हीटिंग इथाइल एसीटेट भी नहीं है, और इसके अलावा द हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल साइनाइड ये भी नहीं है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगी। तो होप्स ऑफ स्टूडेंट्स आपको जो मैंने MCQs डिस्कस किए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स चैप्टर नंबर 13 से रिलेटेड, तो आपको ये क्लियर हो गया। और इसके अलावा स्टूडेंट्स इस लेक्चर से रिलेटेड किसी भी अगर MCQ में आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच students।